नमस्कार, मैं विनोद और मेरे साथ है कायरा। और हम आज आपको एक कहानी सुनाएंगे। कहानी का शीर्षक है कि भारत एक पाखंड प्रधान देश है। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हमारे ऋषि मुनियों से, गुणीजनों से, ज्ञानियों से आता है, उसका भी हम कोई ना कोई एक पाखंड का रूप बना लेते हैं या फिर हम उसका लॉजिक भूल जाते हैं और उसके पीछे की जो असली कहानी होती है उसको छोड़कर हम उसको एक रिचुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें दो छोटी छोटी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, आशा है कि आपको पसंद आएंगी। तो कहानी नंबर 1 है कि एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे और वो अपने आश्रम में ध्यान लगा के बैठते थे। जो ही वो ध्यान लगा के बैठते थे तो एक उद्दंड बंदर था और वो बंदर कभी उनके ऊपर पत्ते गिरा देता, कभी लकड़ी गिरा देता, कभी कुछ और किसी तरीके से तंग करता और उसकी वजह से ऋषि के ध्यान में खलल पड़ता। तो ऋषि ने कहा कि अपने चेलों से कहा कि आप इस बंदर को बांध दीजिए। जब उस बंदर को बांध दिया और तब शांति से ऋषि महोदय ने अपना तप या जो आराधना थी उसको जारी रखा। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में उनके जगह पे उनके चेले आ गए और चेले ने भी उस बंदर को बांधना चालू कर दिया। कुछ साल बाद में उस बंदर का देहांत हो गया और उस चेले का भी देहांत हो गया। लेकिन उस मंदिर में ये परंपरा चल पड़ी कि जब भी कोई वहाँ का ऋषि तप पे बैठेगा या ध्यान पे बैठेगा तो वो एक बंदर को बांधना कंपलसरी हो गया। तो ये एक रिचुअल में धीरे धीरे तब्दील हो गया और आज भी उस मंदिर में पहले अगर तप करना है, किसी को ध्यान करना है, तो वो मंदिर में पहले बंदर को बांधते हैं। तो जब भी तप करने की बारी आती है किसी भी चेले की, किसी भी ऋषि की, तो वो पहले बोलते हैं कि भाई बंदर तो लेके आओ, क्योंकि बंदर हमें बांधना ज़रूरी है। और जब बंदर बांधते हैं तब वो तप पे बैठते हैं। इस तरीके से एक बार रिचुअल में वो चालू हो गया और ये रिचुअल हजारों सालों में एक ऐसी प्रथा में बदल गया कि आज भी वहाँ बंदर बांधे जाते हैं। इसी तरीके से भगवान महावीर ने अपने जो उस समय के चेले रहे हैं उनको कहा कि आप जूते मत पहनिए, क्योंकि जूते उस समय चमड़े के ही बनते थे और उससे पशु का वध होता है, हिंसा होती है, तो आप ये मत कीजिए। उन्हें कहाँ पता था कि कालांतर में जो ये परंपरा बन जाएगी और एक तरीके का रिचुअल बन जाएगा और कालांतर में बहुत ही खतरनाक गर्मी भी गिरेगी और उसके साथ साथ में जो काली तारकोल की सड़कें हैं वो भी बन जाएंगी, जिसकी वजह से जो पैरों में फफोले पड़ जाएंगे, जलन होगी और हज़ारों और दिक्कत हो जाएंगी। उस समय नंगे पैर चलने में कोई हर्ज नहीं रहा होगा। नंगे पैर चलने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, लेकिन आज के दिन ऐसा करना लगभग खतरनाक है। तो आज मुझे लग रहा है कि भगवान महावीर अगर वापस आते तो कम से कम जूते पहनने से उनको कोई परहेज नहीं होता, क्योंकि आज रबड़ के, कैनवास के और बहुत किस्म के चीज़ों से जूते बनने चालू हो गए। अब जो साधु साध्वियाँ हैं वो पैरों में कपड़े ज़रूर लपेट लेते हैं जो लगभग जूते का ही काम करते हैं, लेकिन जूते नहीं पहनते हैं। तो बंदर बांधना हो या जूते ना पहनना हो या कोई और चीज़ हो, हमारा दिक्कत ये है कि हम लॉजिक को धीरे धीरे भूल जाते हैं और लॉजिक, साइंटिफिक टेम्परामेंट जब हमसे गायब होता है तो वो धीरे धीरे रिचुअल एक पाखंड में तब्दील हो जाता है और आने वाली पीढ़ियाँ उस पाखंड को घसीटती रहती हैं और ये घसीटते घसीटते पाखंड इतना विकृत हो जाता है कि समाज में बहुत सारी घृणाएं, बहुत सारी असमानताएं, बहुत सारे जो भेदभावपूर्ण चीज़ें हैं वो होनी चालू हो जाती हैं। इसलिए कोई भी रिचुअल हो, कोई भी चीज़ हो, उसके पीछे का आप लॉजिक, रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़रूर देखिए और उसको समय, टाइम, स्पेस एंड कॉन्टेक्स्ट, इन 3 चीज़ों में ज़रूर तोल के देखिए। तभी आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अदरवाइज आप भी बंदर बांधते परेशान हो जाएंगे और बंदर को ढूंढ के लाना, बांध के रखना और उसके सामने बैठ के आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो अंततः मेरा यही निवेदन है कि आप पाखंड और साइंटिफिक टेम्परामेंट में फ़र्क करना सीखें। ना आपको बंदर बांधने का ज़रूरत है, ना नंगे पैर घूमने का।
आप उसके पीछे का लॉजिक ढूंढें और ज़िंदगी को शानदार तरीके से एंजॉय करें। धन्यवाद, नमस्कार।